नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगल प्रज्ञा 3 का पहला पाठ कहें। अति पुण्य उदय मम आया। इस रूप जो दर्शन स्तुति है, इसका हम अर्थ समझ रहे हैं, है ना। इसकी हमने पहली 2-3 लाइन का अर्थ समझा कि हम आज तक किस कारण से आज तक दुख पाते आ रहे हैं, है ना। और इस पहले छंद में क्या क्या गलतियां हमसे आज तक हुई, है ना। जो दर्शनार्थी है, भगवान का दर्शन करने आया है, इस भाव से अब यहाँ किस भाव से, मतलब कहें कि किस भाव से भगवान का दर्शन करने आया है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो पहले वास्तव में वो जीव पहले तो भगवान के समीप जाके भगवान का दर्शन करता है, तो वो पहले अपनी गलतियां सुना रहा है। क्या सुना रहा है? कि अपनी गलतियां सुना रहा है कि मैंने आज तक क्या क्या गलतियां करी। तो उसको ये भान हो गया है कि आज तक हमने क्या क्या नहीं किया, या फिर ऐसा क्या क्या करा जिसके कारण से हमको अनंत दुख आज तक मिल रहे हैं। तो उसमें पहली गलती क्या थी कि भगवान के स्वरूप को नहीं जाना, है ना। क्या लाइन आई थी? पाए अनंते दुख अब, सॉरी, तो अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुण हाने। कि भगवान आपके स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए मेरे निज गुण की हानि हुई, अर्थात मेरे अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो मेरे सुख को उत्पन्न करने वाले जो गुण थे, वो उत्पन्न नहीं हो पाए, उनकी हानि हो गई। वो आज तक उनकी हानि रही, वो आज तक उत्पन्न नहीं हो पाए। क्यों नहीं उत्पन्न हो पाए? क्योंकि मैंने आपके स्वरूप को नहीं जाना, है ना। अब उनके स्वरूप को नहीं जाना, इससे क्यों दुख होता है, आई थिंक इसकी चर्चा हमारी हो चुकी है। कि अभी भी इसमें रिपीटेशन करना है, या किसी को भी डाउट है कि भगवान के स्वरूप को जानने से हमें दुख होता है? अभी भी डाउट है? क्लियर है ये कि भगवान के स्वरूप को जानने से हमें दुख क्यों नहीं होता? तो 2 दिन से चर्चा हो रही है अपनी। क्योंकि भगवान हमारे क्या हैं? भगवान हमारे ध्येय हैं, भगवान हमारा एंड गोल है। वो उन्होंने पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति करी है ना। तो हमें हमारा एंड गोल पता होना चाहिए, और उन्होंने ही हमें मोक्ष का जाने का रास्ता बताया है। इसलिए देवसास गुरु का सच्चा निर्णय होना जरूरी है। ये चर्चा अपनी हो गई थी, है ना। इसलिए भगवान को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसको अपन दूसरी एंगल से भी समझें कि मोक्ष तो सब लोग जाने को कह रहे हैं। क्या बोला? मोक्ष तो दूसरे धर्म भी जानने को बोल रहे हैं कि हम हमारे धर्म में मोक्ष मिलता है, हमारे धर्म में मोक्ष मिलता है, यहाँ पे आके जीव सुखी हो सकता है। तो आप परीक्षा कैसे करोगे कि कौन सच्चा मोक्ष देगा? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। क्योंकि जो और धर्म के जो होते हैं ना, वो सिर्फ है ना स्वर्ग को ही मोक्ष मान लेते हैं। जो राग आदि के होते हैं, उनके सब कुछ अस्त्र शस्त्र सहित होते हैं वो तो। लेकिन अपने जो वीतरागी भगवान है वो राग सहित होते हैं। उनके अंदर राग मात्र नहीं होता, वीतरागी होते हैं वो। और वही सच्चे देव हैं। और कोई? कि आप अन्य धर्मों में जो भी मोक्ष मिलता है, और हमारे धर्म में भी मोक्ष का रास्ता बताया है, दूसरे धर्मों में भी मोक्ष का रास्ता बताया है।
दूसरे धर्मों में भी आत्मा के बारे में बताए चर्चा है, हमारे धर्म में भी आत्मा के बारे में चर्चा है। क्योंकि अपने जो भगवान है वो एक बार जैसे पंचम गति पार ली तो वो दोबारा इस संसार में नहीं आते, जन्म मरण का नहीं होता। उनके यहाँ ये होता है कि वो दोबारा भी अवतार ले लेते हैं, तो ये भी एक difference है। और बताओ। क्योंकि उनके धर्म में तत्व चर्चा नहीं है, स्वरूप का पता नहीं है। थोड़ा और बताइए। और उनके धर्म में भैया जी आत्मा और शरीर को अलग अलग कहाँ बताया है? उन क्यों? लोगों में तो आत्मा क्यों, जाओ आप ये श्री रविशंकर जाओ, ये माता जी के जाओ, सब लोग बोलेंगे ये शरीर नश्वर है, आत्मा जर अमर है, हर कोई कहता है। मुसलमान भी कहता है कि ये रूह है, ये आगे चली जाए, रूह है, रूह का नाश नहीं होता, ये जो शरीर है ये मर जाता है, ये हर कोई कहता है, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, हर कोई ये कहता है। परीक्षा कैसे करोगे कि वो सही कह रहे हैं कि जी कह रहे हैं? आप अभी बैठ जाओ, ये कौन है, नाम मिस हो रहा है मेरे से, एक है दीदी, इनका संस्कार या आस्था चैनल में वो हर वो ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म क्या नाम कुमारी है, जी, ब्रह्म कुमारी, वो उनका बहुत आता है, आत्मा का ध्यान करना चाहिए, आत्मा फेसबुक का पे ध्यान करना बहुत आता। चाहिए, आत्मा का ध्यान से आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। आप एक बार बैठो तो लगेगा हाँ यार एकदम सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आत्मा का ध्यान करना चाहिए, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा तो लेकिन भैया जी ज्ञान वो है। कहते हैं, वो खुद भी कहाँ करते हैं, उस रास्ते पे खुद भी कर नहीं रही है। है, वो है ब्रह्मचारी हैं वो, पर उनमें परीक्षा कैसे करोगे आप कि वो सही है कि गलत है? उनमें तीर्थंकर होते ही नहीं है। तो उनमें तीर्थंकर से बस क्या हो जाएगा? अपने यहाँ तो सब चीज का आत्मा मतलब की त्याग बात। करते हैं। तो वो भी तो लेकिन त्याग करके बैठी है, ब्रह्मचारी है वो तो कैसे भाई भैया क्वेश्चन क्वेश्चन फिर से बोलिए, क्या क्वेश्चन क्या मेरा था? क्वेश्चन ये था क्या, ये बात यहाँ से उठी क्या, हमने लाइन में पढ़ा कि अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुण हाने, कि हमने आज तक आपका स्वरूप नहीं जाना, इसलिए हमें अनंत दुख मिला, हमें आत्मा का सुख प्राप्त नहीं हुआ, हमारे में सम्यक दर्शन आदि गुण रूप हमारे में प्रकट नहीं हुए। तो अभी बात ये आई कि हमें भगवान का स्वरूप जानना है, तो भगवान ने जो रास्ता बताया है उसका भी श्रद्धान करना है। तो अब इसका हमने दूसरी तरफ से क्वेश्चन उठाया कि अगर कोई दूसरे धर्म में भी आत्मा के बारे में चर्चा कर रहा है तो हम परीक्षा कैसे करेंगे? जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक सच्चे देव शासक गुरु का निर्णय नहीं हो सकता। ये दूसरे मतलब कान यहां से नहीं पकड़ा मैंने, घुमा के कान पकड़ा है कि हम दूसरे धर्मों से क्योंकि परीक्षा कैसे करेंगे कि उनका हमारा ज्ञान धर्म सच्चा सम्यक है कि नहीं उनका है, धर्म सच्चा है। उनका जो ज्ञान है वो सम्यक बना नहीं है। कैसे? देखो हर चीज में आपको न्याय लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है। तो वो तो भैया जी कर्म कांडी होते हैं ना, कि बकरे कहाँ की है बलि देखो, वो कहाँ है वो ब्रह्म ब्रह्म वो ब्रह्म क्या है, क्या नाम था? ब्रह्म कुमारी। वो तो आत्मा का ध्यान कर रही है, वो कहाँ कर्म कांडी है? वो बोल रही है कि भैया धर्म ध्यान करो, अपना जो कर रहे हो धर्म ध्यान, अपना ध्यान करना जरूरी है, कहाँ कर्म कांडी हो गए? वो धर्म लेकिन ध्यान कर पूर्ण रही रूप है, से बट राग नहीं जाता। हमारे धर्म में वो भगवान जो बनने राग की है, बात है और उनके धर्म में भक्त और भगवान वाला रिलेशन होता है, पर हमारे में ये बताया जाता है कि हम भी भगवान बन सकते हैं। हाँ, सही है ये कह जो रहे हैं मोह आप। राग द्वेष बना है वो एकदम देखो से नहीं इसलिए टूटता। इसलिए इसलिए हमारे धर्म में पता है क्या बोला है, हमारे धर्म में दो टाइप के, कहना चाहिए ज्ञानी कहें श्रावक कहें, दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आज्ञा प्रदानी, कि भगवान का निर्णय करके आज्ञा करके वो मान लेते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है, भगवान ने कहा है तो हाँ सही है। और एक होते हैं परीक्षा प्रदानी, परीक्षा प्रधान। कि भगवान ने तो कहा ठीक है पर हम परीक्षा करके मानेंगे। देखो मैं आपको ना एक तत्वार सूत्र का रेफरेंस पढ़ा रहा हूँ। कहाँ गया? हाँ,
दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है? जी जी भैया जी। ये छठवां सूत्र है पहले अधिकार का, प्रमाण नयर अधिगम, अर्थात प्रमाण और नय से ज्ञान का अधिगम होता है, तत्वों को हम जान सकते हैं, है ना, प्रमाण और नय से। अब वो प्रमाण नय क्या, अभी उसके डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहे हैं, अभी यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, इंग्लिश में दिया है, इसका हिंदी का अनुवाद पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन और अंधश्रद्धा श्रद्धान के साथ एक रूप नहीं है, मतलब सम्यक दर्शन और अंधश्रद्धा में डिफरेंस है। क्या बोला? एक होती है सम्यक श्रद्धान, सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान, है ना, और एक है अंधश्रद्धा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? वर्ड में ही मीनिंग है इसका। एक है सम्यक दर्शन, सच्चा श्रद्धन, जैसा वस्तु है उसको वैसा ही श्रद्धान कराए, और एक है अंधश्रद्धा, नहीं भैया आप तो, हम तो ऐसा ही, ये वस्तु तो ऐसी ही है, अब क्या क्यों है क्या है क्वेश्चन पूछो, नहीं भैया हमें नहीं पता, बट वो तो ऐसे ही है। ये तो ऑपोजिट्स हो गए दोनों, सम्यक दर्शन और ना, श्रद्धा। दोनों श्रद्धाएं हैं, दोनों श्रद्धाएं हैं, पर दोनों में बहुत जमीन वो आसमान का सम्यक अंतर है। तो पन्न का दर्शन वो श्रद्धान है, सम्यक वो मतलब श्रद्धान है, और ये मिथ्या श्रद्धान है, तो ऑपोजिट ही तो हुए दोनों। हाँ है, भाववाची अपोजिट है, पर है दोनों श्रद्धाएं, हाँ है दोनों श्रद्धान, है ना। अब देखना इसमें क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि उसका धर्म वह युक्ति परस्पर ज्ञान सहित होता है। जो सम्यक श्रद्धान है वो युक्ति और ज्ञान सहित होता है, बिना युक्ति के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। उसका प्रकार वस्तु के दर्शन के समान है, जैसे वस्तु को आईन सामने देख रहे हैं वैसा उसका नेचर होता है ना। अब क्या करें, देखो, जहां तक स्वरूप की शंका है वहां सच्ची मान्यता नहीं। जहां आपको स्वरूप की शंका होगी वहां सच्ची श्रद्धा नहीं हो सकती कि भगवान हमारे सर्वज्ञ वितरागी हैं, कि भगवान हमारे को वरदान दे सकते हैं। भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान हमारे को हमारी बीमारी सही कर देंगे क्या? हम विधान करेंगे तो हमारे घर में शांति आ जाएगी क्या? भगवान शांति दे देंगे? ये शंका रहेगी ना, तो वो सम्यक श्रद्धा नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? अब अभी और हिटिंग पॉइंट है, उस शंका को दबाना नहीं चाहिए, किंतु उसका नाश करना चाहिए। समझ में आ रहा है? शंका कभी दबानी नहीं चाहिए। अरे हम क्यों पूछें, अरे फालतू में हमारी वो हंसी उड़ जाएगी, अब रहने दो बाद में पूछेंगे, अब वो पूछी नहीं, शंका बनी। शंका का निवारण करना चाहिए हमेशा, किसी भी, चाहे वो लौकिक में हो चाहे पारलौकिक, तो करनी ही चाहिए। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे तो ये लिखा होना चाहिए, उसका नाश करना चाहिए, इसकी जगह फिर ये लिखा होना चाहिए कि उसका निवारण करना चाहिए। हाँ एक ही बात है। अब जिसने जो पदानुवाद करा है अभी वो समझो आप। नाश का मतलब है कि वो एकदम खत्म हो जाए जड़ से, भाव समझना कि वो शंका रहनी नहीं चाहिए कहीं से भी, कहीं से कहीं तक। अब क्या बोल रहे हैं, किसी के भरोसे से पर वस्तु का ग्रहण नहीं किया जाता। जब भी आप कोई चीज लेने जाओ, है ना, किसी हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल छोड़ो, किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराता है तो पूरे एकदम ठोका पीटी से करते हैं, स्कूल कैसा है, ये ऐसा है। हॉस्पिटल में किसी को इलाज करने जाए तो डॉक्टर को भी एकदम ठोका पीटी से अपन करते हैं कि भैया डॉक्टर कैसा है, MBBS ये है, इतने कितने केस करें भैया तुम बताओ, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। तो 10 लोगों को कॉल करोगे आप एकदम ठोका पीटी से। कोई अगर भरोसेमंद होगा ना कि नहीं चले आओ आंख बंद करके वो बोल रहा हो भले, तो भी ठोका पीटी करेंगे, नहीं डॉक्टर कैसा है, ऑनलाइन में देखो भैया रिव्यूज कैसे हैं ऐप में, सब चीज की चेकिंग होती है। प्रत्येक को स्वयं स्वतः उसकी परीक्षा करके उसके लिए यत्न करना चाहिए।
किसके लिए? सच्ची श्रद्धा के लिए, परीक्षा करके। वह कैसा हो सकता है, सो यह सूत्र बतलाता है। कि मतलब हम परीक्षा कैसे कर सकते हैं उसका इस सूत्र में बताया है ना। विचारकता के प्राथमिक नियम तथा समस्त युक्तिमान विश्व के सिद्धांतों को प्रमाण न्याय के नाम देकर उसका आश्रय लेने के लिए सत्य शोधक का यह सूत्र सूचक है। मतलब संसार में कोई भी अगर कोई वस्तु है, कोई भी चीज, किसी भी वस्तु का अगर ज्ञान करना है ना, तो उसको हमें प्रमाण और नय से जानेंगे तो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा हम उससे उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि हमें हर चीज में युक्ति न्याय से वस्तु को समझना चाहिए। पूरी एकदम ठोका पीटी से, पूरा एकदम ज्ञान में बैठा के भगवान ऐसे ही हैं, भगवान में कोई फिर शंका नहीं। शंका हो रही है तो क्लियर करो, पूछो, ज्ञानियों से पूछो, शास्त्रों का आधार लेके ये कहाँ है, ये बात कहाँ आई है, वहां पे क्यों ऐसे लिखा है, ये वाली बात क्यों लिखी है, इसका मीनिंग क्या है। हम पूरी एकदम एफर्ट लगा के, युक्ति लगा के, यत्न लगा के वो करना चाहिए। ठीक है, दूसरी लाइन पे अभी तक अटके हुए हैं भैया जी। फिर अब यही बोलेंगे ना कि अपना जो है ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है, इसलिए क्या। कि औरों से अपना भिन्न है, जो औरों का जो हाँ, अब जो वो बात आई कि हम दूसरों हाँ। की परीक्षा, दूसरों को कैसे करें कि भैया परीक्षा करो, सबसे पहले तो परीक्षा करो कि वो बात कहाँ से आई। क्या उनके देव जहां से वो बात कर रहे हैं वो सच्चे वीतरागी और सर्वज्ञ हैं क्या? नहीं है, इस यही तो हम बता रहे अगर थे। वो सच्चे वीतरागी नहीं है तो बात काटो गई वहीं के वहीं हाँ, खत्म। लेकिन आप पता नहीं किसका बता रहे थे, ब्रह्म कुमारी है। हाँ अब हाँ, मैं तो उनको नहीं जानती कौन है मतलब वो। मैं तो प्रचलित हैं ये थोड़े हाँ, से, मैंने इसलिए लेकिन एक बस आध का मैंने तो नाम दिया। यही सुना है कि अदर में और अपने में यही फर्क है कि भाई अपने भगवान जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, और उनके अगर वो सारा जान ले तो वो अपने अपनों का ही करते हैं, है ना। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने भगवान तो स्वयं भी चाहते हैं कि मेरे हाँ, जैसे बनूं। अगर देखो ये है ना, बहुत है ना वो हुआ है अकलंग देव के टाइम पे, समंत्रबद्ध के टाइम पे बहुत ऐसे वो होते थे डिस्कशन, ओपन चैलेंज होते थे। तो समंत्रबद्ध आचार्य ने पूरा एकदम चैलेंज करते थे लोगों को, तो आओ तुम हमसे बताओ कि कौन सा सच्चा धर्म है। और चैलेंज होता था, जो हार जाता था तो उसको वो धर्म अपनाना पड़ता था। तो राजा के राजा, नगर का नगर पूरा जैन धर्म में कन्वर्ट हो जाता था। समंतबद्ध आचार्य ऐसे महान आचार्य हुए हैं हमारे जैन धर्म में। उन्होंने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, आप आप्तमीमांसा है, युक्त्यानुशासन है, ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं युक्ति के। ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सर्वज्ञता क्यों जरूरी है, सर्वज्ञता का क्या मीनिंग है ना, वितरागता का क्या मीनिंग है, केवल ज्ञान का क्या मीनिंग है, केवल ज्ञान क्या क्या स्वरूप है पूरी युक्ति से, तो कोई हमें काट नहीं सकता, ऐसा पूरा बताया है, जो कि दूसरे धर्म में नहीं है। तो भैया जी, उनके धर्म में भी अगर मोक्ष का मार्ग बताया है तो क्या वो लोग मोक्ष जा सकते हैं? आपके पास में दो डॉक्टर हैं, एक तो है पूरा एकदम डिग्री वाला, और एक है आया एकदम गांव का अनपढ़ गवार। दोनों ही आदमी बोल रहे हैं कि भैया पैरासीटामोल खाने से बुखार सुधर जाएगा, किसके पास जाओगे, किसकी बात मानोगे? जो सही कर दे बीमारी को उसके पास। गलत है अभी, इसका मतलब आपके ज्ञान में शंका है। जो चीज जिसका ज्ञाता होगा वही सच्चा उपदेश देगा ना। आज तो बुखार था, जो जग प्रचलित जो चल रहा है उसने बता दिया उपाय, पर और अब वो भी कैंसर। तो उसको पूरा ज्ञान नहीं है। जा रहे हैं, हाँ, वो उस मार्ग से भी तो मोक्ष जा रहे हैं ना। किसने बोला?
वो स्वर्ग अभी को आप ही मोक्ष मान लेते हैं। वो स्वर्ग को मोक्ष मान लेते हैं, किसी और चीजों को मोक्ष मान लेते हैं। अच्छा, स्वर्ग को भग- मोक्ष मान लेते भगवान के साथ मिल जाने को मोक्ष मानते हैं। वो अनेक अनेक कल्पनाएं हैं उनकी, वो मतलब वो एंडलेस मोक्ष टॉपिक है। में जा सकते हैं। जब उनका मार्ग ही सच्चा नहीं है, उनके देव ही सच्चे नहीं हैं, जिसको ज्ञान ही नहीं है कि क्या वस्तु स्वरूप क्या है, तब उसकी क्या ही बातों का क्या ही विश्वास किया जाए। कोई आपको अगर मान लो पेट में दर्द हो रहा हो, तो आप किसके पास जाओगे? सर के डॉक्टर के पास, के ईएनटी के पास, के हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, कि घुटने वाले डॉक्टर के पास? पेट वाले डॉक्टर के पास जाएंगे अगर पेट में दर्द है, तो स्टोमक वाले के अब पास। क्यों जा रहे हो उसके पास? वो भी तो डॉक्टर है, हार्ट वाला भी तो वो डॉक्टर है। नहीं, वो स्पेशलाइजेशन है उसके पास उस चीज का। हाँ, वैसे ही हमारे भगवान के पास संसार के मिटाने का स्पेशलाइजेशन है, उनके पास नहीं है। उनके पास संसार के दुखों को मिटाने का स्पेशलाइजेशन नहीं है। हवा हवा की बातें हैं उनके पास। आगे जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब मेन मेन ग्रंथ, अगर आगे जो बड़े बड़े ग्रंथ है उनका स्वाध्याय करेंगे, तो उनमें ये वाली सारी चीजें बताई गई हैं कि दूसरे धर्मों में क्या गलती होती है। उनके धर्म में सिर्फ संसार से ही रिलेटेड बातें होती हैं। हाँ, शांत रहो, दया पालो, एक हम्म। दूसरे का सुख साथ देना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए। ये इतनी सी बातें हैं बस, ज्यादा से ज्यादा। आत्मा क्या होती है, आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या नेचर है, उसके बारे में सब ठन गोपाल है, कुछ है ही नहीं ज्ञान। कोई उसको बोल दो हाँ आंख बंद करके बैठो, और यहाँ यहाँ नाक एकदम मस्तिष्क में जो एकदम ऐसा सफेद सफेद दिखे, वो आत्मा। तो सफेद सफेद दिखना आत्मा होती है, कि वो सफेद सफेद पुद्गल गुण की पर्याय है। या वो लोग आत्मा सिर्फ कहते हैं। ध्यान करने बैठो तो एकदम ठंडा ठंडा सा लगे, मतलब आपका आत्मा का दर्शन हो गया। तो ठंडा ठंडा लगना पुद्गल की पर्याय है कि आत्मा की पर्याय है? वो लोग सिर्फ कह सकते हैं कि अपनी आत्मा का कल्याण करो, बट वो बता नहीं सकते कि कैसे करो। कहेंगे भी तो एकदम हवा की बातें हैं, हाँ, वो मतलब वो कॉन्क्रीट नहीं है। उनके पास कोई साइंटिफिक कुछ रीजन ही नहीं है, लॉजिक नहीं है कि आप साइंटिफिक क्या। भी, हाँ कुछ भी, हाँ लॉजिक नहीं है। एक्चुअल उस उनके पास कुछ है नहीं, बेसलेस बातें हैं वो। आप ध्यान करने बैठे हो, इधर उधर के परिणाम होंगे, एक दिन होंगे, 2 दिन होंगे, तीसरे दिन अपने आप शांत हो जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, देखो ध्यान करने से आपके परिणाम शांत हो गए, तो मतलब आप आत्मा के समीप जा रहे हो। अरे कोई भी व्यक्ति एकाग्र होकर कहीं भी बैठेगा तो उसके परिणाम अपने आप शांत होंगे, नेचुरल सी बात है। पानी को हिला हिलू के कुछ भी चला के आप शांत एक जगह रख दो तो पानी अपने आप शांत हो जाता है, वो नेचर है उसका। वैसे ही अगर आदमी एकाग्रता में शांति से बैठ जाए तो उसके परिणाम स्वयं शांत होते हैं। तो वो ध्यान करने से थोड़ी हो गए, और उससे उसका मतलब ये थोड़ी है कि आत्मा की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, पर हमारा मेन कंक्लूजन क्या था कि हमें हमारे को युक्ति, न्याय, परीक्षा, सब चीज करके हमें अपने देवशास गुरु का श्रद्धान करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर होता है ना? अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे। इसने तो पहली गलती बताई कि हमने आपका स्वरूप नहीं जाना। दूसरी गलती क्या मानी कि अब तक जगत को निज जानकर हमने अनंत दुख पाए। पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जानकर। अब जगत क्या है इसमें? जगत अर्थात क्या? जगत मतलब पर थोड़ा वस्तु। हाँ, इसको शास्त्रीय भाषा में कहेंगे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। क्या बोला?
द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। वापस, जगत का मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इनका मीनिंग क्या है? द्रव्य कर्म मतलब हमारे को जो 8 कर्म बनते हैं, हमारे को 8 कर्म बनते हैं ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ज्ञानावली, अंतराय, दर्शनावली, आयु, आयु, नाम, नाम, गोत्र, वेदनी। तो ये 8 कर्म है ना, ये द्रव्य कर्म है। क्या बोला? जो 8 कर्म जो हमने कहे अभी, ये द्रव्य कर्म है ना, पुद्गल है। और भाव कर्म क्या है? कि आत्मा के जो विकारी परिणाम है ना, राग, द्वेष, मोह, है ना, इन सब, इसमें सब इंक्लूडेड हो जाते हैं। अज्ञान, अज्ञान, राग, द्वेष, मोह, इसमें सब इंक्लूड है। और इसको एक्सपेंड करो तो 4 कषाय, 5 पाप, है ना, 9 कषाय, है ना, ये सारे परिणाम भाव कर्म है ना ये। परंतु अब एक और चीज है इसमें एडेड, नो कर्म। नौ नहीं बोल रहा हूं, नौ नहीं, नो, छोटा नो, छोटा हो, है ना, नो कर्म। वो 9 नहीं है, 9 वाला 9 नहीं है, ये नो। अच्छा, नो मतलब किंचित कर्म। ये क्या है किंचित कर्म? के जो शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी पर पदार्थ हैं, क्या बोला? शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी पर पदार्थ हैं वे नो कर्म, जिसका लक्ष्य करने से हमको राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। हम शरीर का लक्ष्य करेंगे तो हमें नियम से राग द्वेष होंगे। हम अपने घर मकान को अपना मानेंगे तो हमको नियम से राग द्वेष होंगे। हम अपने घर परिवार का लक्ष्य करेंगे कि ये हमारा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये, तो हमें नियम से राग द्वेष होंगे। ये गाड़ी मेरी है, ऐसा लक्ष्य करेंगे तो हमें नियम से राग द्वेष होंगे, है ना। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इनको अपना माना था जगत को निज जानकर। द्रव्य, भाव, नो कर्म को निज जानकर हमने आज तक अनंत दुख पाए हैं। कर्मों को अपना माना, कर्मों की कंडीशन को अपना माना, शरीर में कुछ हो जाए तो उसको अपना बिगाड़ सुधार मान लिया, अपने को क्रोध उत्पन्न हुआ तो मान लिया हम कितने कसाई जीव हैं, हम कितने बुरे हैं। आत्मा का विकारी भाव तो है पर आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या बोला? भाव कर्म जो हैं वो आत्मा के विकारी भाव तो हैं परंतु आत्मा के स्वभाव नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपको, आप गुस्सा करते हो कि आपको गुस्सा आ जाता है? आ ही जाता है। आ जाता है, क्या आप गुस्सा करते हो? नहीं, आ जानबूझ के? जाता है, किसी बात पे आ जाता है, आ जाता है। कोई ऐसी बात क्यों होती है। ऐसा क्यों होता है कि गुस्सा आ जाता है? आप करते क्यों नहीं? लॉजिक है भाई किसी से हमारा मन हमने उस चीज वो को किया, एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अब वो चीज क्या? हमें नहीं मिली। जैसे किसी चीज की इच्छा करी हमने और वो चीज हमको नहीं मिली, तो उसमें हमको नहीं नहीं नहीं, नुकसान क्वेश्चन है। नहीं समझे। आप गुस्सा करते हो ऐसा क्यों नहीं बोलते हम? कि हम ये क्यों बोलते हैं कि हमें गुस्सा आ जाता है? इसका लॉजिक है। कोई इसका बात लॉजिक अच्छी, ये है जी कि हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए नहीं गुस्सा आ अभी जाता है। बात, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं। हाँ हाँ, इसका आंसर सही है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि गुस्सा जो है ना आके चला जाता है। क्या बोला? गुस्सा आएगा और गुस्सा चला जाता है। इससे मतलब ये है कि वो परमानेंट नहीं रहता। इसलिए मैं करता नहीं हूं जानबूझ के, आके चला जाता है।
मीनिंग समझ में आया नहीं आया? अब तो ये किसी आत्मा भी का रीजन से स्वभाव आया, नहीं है। अरे वो किसी से भी रीजन से आया, कोई चीज मिली नहीं मिली, कोई खराब हो गई, कैसी हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ भी हो गया, वो अलग मैटर है। पर आपके परिणामों में जो गुस्सा आया और चला गया, इसका मीनिंग क्या है? पहली बात कि वो परमानेंट नहीं है, मैंने नहीं किया, वो आया था। वो आया था मतलब कर्म, कर्म का उदय हुआ था इसलिए आया, मोहनी कर्म का उदय था, इसके कारण से वो गुस्सा हुआ और चला गया। इसका मतलब क्या है कि विकारी भाव जो होते हैं ना, वो परमानेंट नहीं होते, परमानेंट नहीं होते। इसका मतलब यही है कि वो मेरा स्वभाव नहीं। क्लियर हो रही है नहीं हो रही? मीनिंग नहीं आया समझ में? आ गया। नहीं आया समझ में? कैसे समझना? अच्छा, आपके घर में आप गंदगी करते हो कि हो जाती है? आप गंदगी करते हो कि अपने आप धूल मट्टी आती है घर? करते भी है और हो भी धूल जाती मट्टी हो अपने जाती है। आप धूल मट्टी करते हो घर में? धूल मट्टी नहीं, लेके हो आ जाते हो जाती है वो ऊपर, अपने तो आप ही। करती है तसला भर के धूल मट्टी लिया और फेंक दी। नहीं हो जाती है। क्यों जाती है? गंदे शूज पहन के इधर उधर घूमना, ये सब तो गंदगी करना ही होगा ना नहीं, भैया। वो भी नहीं करते लेकिन फिर भी हो जाता स्वयमेव है। करो तो वो तो एकदम क्या ही बोले, शब्द ही नहीं है उसके, वो तो अलग ही बात है। पर हमें बोलते हैं कि घर में जो नॉर्मल जो धूल मट्टी चिपकती है वो क्या है, उस आप खुद करते हो कि स्वयमेव होती है? स्वयं। वो तो खुद ही आती है, वो तो नेचर स्वयमेव है। होती है। तो वो आपके घर का स्वभाव है क्या? नहीं आती है, आती। आके बैठ जाती है, और हम तो नहीं बोलते तुम आओ। इसका मतलब क्या है कि वो हमारे घर का नहीं है, बाहर के किसी कारण से आया है, वो मेरा स्वभाव नहीं है हमारे घर, वो हम चाहते नहीं है, हमारी चाहत नहीं है कि हम वो करें, पर हो जाता है। अब किस कारण से होता है वो अलग बात है। वैसे ही जो गुस्सा है वो होता है, कर्म के उदय के कारण होता है, पर वो मेरा स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो भाव कर्म है ये आत्मा के विकारी परिणाम है, उसका स्वभाव नहीं। परंतु गलती क्या हो रही है, आत्मा का स्वभाव तो है नहीं, और हम क्या मान रहे हैं, अरे हम इतना गुस्सा करते हैं, फालतू में परेशान होते हैं, हम इतना गुस्सा करते हैं, हम कहाँ धर्म कर पाएंगे, हमें इतना गुस्सा करते हैं, कितने कसाई जीव है। अरे भैया कसाई जीव नहीं हो, कसाई तो बाहर दुकान पे काटता है, गंदे काम करता है, अपन ज्ञानमयी जीव है, ज्ञान वस्तु है। विकारी स्वभाव को अपना मानना भी अपराध है। गंदगी हुई आपके घर में और आप बोलो नहीं 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 नहीं, रहने दो बहुत अच्छा घर लग रहा है, बहुत अच्छा घर लग रहा है, कौन आएगा आपके घर में फिर? आप खाने पे बुलाओ किसी को और गंदगी हो जाए, पूरे बर्तन फैल जाए, अरे नहीं नहीं रहने दो बर्तन ऐसे रहने दो, नहीं धोने नहीं धोने, छोड़ दो ऐसे। अगली बार वही बर्तन पे आप उसको खिलाओ, क्या होगा? कोई नहीं आएगा आपके घर। अरे वो छोड़ो, आप ही नहीं रह पाओगे, दूभर हो जाएगा अपने घर में रहना। वैसे ही हम कषाय से अपने को अच्छा बुरा मान रहे हैं, विकारी परिणामों से अपने को अच्छा बुरा मान रहे हैं, हमें ये हमारा सबसे बड़ा अपराध है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो अपराध हो रहा है कर्मोदय के कारण हो रहा है, इसको अपना स्वभाव नहीं जानना, है ना? तो ये जगत का मीनिंग था, है ना? पहले क्या, कर्मों कर्मों को हम अपने से, अपने कर्मों से जो उदय होता है, कर्मों से जो हमको सामग्री मिलती है, कर्मों के कारण जो हमें कंडीशन होती है, उसको अपना मान रहे थे, है ना? भाव द्रव्य कर्म हो गया, भाव कर्म हो गया, है ना? वो कर्म क्या, कि जो बाहर की कंडीशन बन रही है उससे हम अपने को अच्छा बुरा मान रहे हैं। गाड़ी में स्क्रैच लगा मतलब यहाँ दिल पे ही, एकदम मेरे पे ही स्क्रैच लग गया, साड़ी इतनी सी फट गई
तो मतलब मैं ही फट गई। किसी ने साड़ी को काली बोल दिया, मतलब मेरे को ही काला बोल दिया। साड़ी को बुरा बोल दिया वो तो मतलब मेरे को ही बुरा बोल दिया, है ना। तो ये क्या है कि हम, साड़ी मैं हूं क्या? साड़ी छोड़ो, साड़ी के अंदर जो शरीर है वो ही मैं नहीं हूं, तो साड़ी को अपना क्यों कह रहे हैं? एक बार शादी में गए, कोई फंक्शन में गए, खूब भीड़ थी। एक दो औरतें आई, एक दूसरे के सामने आ गई, निहारा एक दूसरे को, तो सेम कलर का सूट पहना था, एकदम सेम डिट्टो वही डिजाइन। दोनों एक दूसरे को आंख फाड़ के ऐसे करके देख रही। वो क्या है? ये व्यर्थ का परिणाम है। अरे भैया, उसने भी उस दुकान से सूट खरीद लिया, आपने भी उस दुकान से सूट खरीद लिया, क्या हो गया उसमें? और अगर दो आदमी हो, अभी उदाहरण ही चल रहा है, उसमें कुछ ऐसे अच्छा बुरा मानने की वाली बात नहीं है। दो लड़के हों, सेम कलर की शर्ट पहन के आ जाएं, उनको नहीं लगता बुरा? अरे ठीक है, होता होता है, वो तो वहीं चालू हो जाएंगे, भाई भाई। भाई भाई बन जाए। लेडीजों में ज्यादा होता है भैया जी। ये देखो, इसलिए वो, ये देखो, ये मायाचारी इसलिए, मतलब जनवाणी में ऐसे कहा है महिलाओं कि में स्त्री में बताया गया मायाचारी है। का ज्यादा प्रधानता होती है, लोभ की भी ज्यादा प्रधानता होती है। तो सब में होती है, ऐसी बात नहीं है कि किसी एक में हो, आजकल सब नहीं हो, नहीं हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमें यहाँ पकड़ना क्या बात को है कि हम अपनी पर वस्तुओं से अपने को अच्छा बुरा मान लेते हैं। मत से रखना। अब वो किसी ने किसी को कुछ बुरा इतना सा कुछ कह दिया तो बस हम नहीं जाएंगे उनके घर, वे ऐसे ही हैं, वे तो वैसे ही हैं। मतलब हमें ये चीज हमें आइडलाइज करनी चाहिए कि हर चीज जो है वो, हर चीज में हमें नेग्लेक्ट करना आना चाहिए। हर चीज में रेस्पॉन्स देना जरूरी नहीं है। ऐसा यहाँ प्रथमान योग में आता है कि भरत चक्रवर्ती होता है ना, कितने योजनों तक भी अगर कोई बात कर रहा हो ना, तो उसकी आवाज उसको क्लियर सुनाई देती है, ऐसा माप है। तो उतने दूर तक भी उसकी कर्णेंद्रिय जो का जो पूरा उसकी क्षमता है कि वो उतने दूर तक भी होगा ना कोई व्यक्ति, तो एकदम दो आदमियों की क्लियर आवाज सुन लेगा। तो ऐसे ही उसमें उदाहरण आया कि वो बोल रहे हैं कि दो पहरेदार जो भी थे, सैनिक थे, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो वो उसकी आवाज सुन ली थी, ये राजा तो ऐसे ही है, हमें लड़ाते रहते हैं, हमें दौड़ाते रहते हैं, ऐसे से कुछ तो भरत चक्रवर्ती हर चीज का रेस्पॉन्स नहीं देता है, उसको तो पूरी इतनी सारी चीजों की ज्ञान हो रहा होगा, क्या चीज कौन क्या बात कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मतलब क्या कि हमें अपने को पर वस्तुओं से, ये बात पहले भी हुई थी कि जितना अटैचमेंट होता है ना उतना दुख होता है। देखो हर चीज में अटैचमेंट करेंगे, जिन चीजों में अटैचमेंट रखेंगे, हमें हमेशा उनसे उनके बिछुड़ने में, उसके चेंज होने में, किसी भी वस्तु के परिणाम में हमें उससे फिर अफेक्ट हो जाते हैं। तो मीनिंग क्या है कि जितना अटैचमेंट होता है उतनी दुख होता है, तो अटैचमेंट कम करना चाहिए। मोही राग लग गया भैया। अटैचमेंट कम कैसे होगा कि अपना अटैचमेंट अपने से करो। मेरा जो ज्ञान स्वरूप है उसको यदि हम भली प्रकार से जानेंगे तो हमें पर वस्तुओं से अटैचमेंट कम होगा। अभी क्या बोला कि शंका को दबाना नहीं है, वैसे ही हमारा जो अटैचमेंट है, हमें अटैचमेंट दबाना नहीं है, हमें अटैचमेंट दूर करना है। क्या बोला? अभी अभी पढ़ा था हमने कि शंका को दबाना नहीं, शंका का नाश करना चाहिए।
वैसे ही हमें जो हमारा अटैचमेंट है वो हमें हमें अपना अटैचमेंट दबाना नहीं चाहिए। जैसे जनरली बाहर में बोलते हैं कि भैया त्याग करो, वस्तुओं का त्याग करो, हमें हर चीजों से ऐसे नहीं रखना चाहिए, प्रेम नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है कि हर चीज में नहीं रखना चाहिए, पर आधार क्या है उसका? आत्मा अपने अपने आप को आपने आत्मा स्वरूप जाना कि नहीं जाना? कि नहीं भैया वो तो नहीं पता, तो वो कोई मतलब नहीं है। अभी कर्म का उदय आ जाएगा तो परिणाम वापस ज्वालामुखी की तरह उभरेंगे, फिर तो कोई मतलब नहीं रहेगा, वापस पाप रूप परिणाम हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि पहले अस्थि होनी चाहिए, अस्थि पूर्वक नास्ति हो। हमें अगर किसी वस्तुओं को छोड़ना है, किसी वस्तुओं का त्याग भी करना है, तो पहले अस्थि होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, आत्मा की ओर अग्रसर होना चाहिए। आप मतलब जो अणुव्रत आदि होते हैं ना, या जो व्रती श्रावक होते हैं, वास्तविक में जो सम्यक दृष्टि होते हैं, उनके व्रत क्यों होते हैं? लॉजिक है कि वो वस्तुओं को क्यों छोड़ते हैं। जैसे उनका एक होता है दिग्व्रत, कि इस दिशा में हम नहीं जाएंगे, कि हम भैया आज हमारा नियम है हम नोएडा के बाहर नहीं जाएंगे। क्यों है ये, ऐसा क्यों है? रीजन पता है कि कौन क्यों ऐसा क्यों करता है? गमन करने से भी वो हिंसा होती है, इसलिए। ये तो है ही। नहीं भैया जी, वो क्या सबका दोष लगता है ना उनको, तो जहां तक अपने आप को इतने में बांध लेंगे तो वो उनका ये ही तो है ही, परिग्रह। नियम। ये तो है ही कि अब वो बाहर नहीं जाएंगे तो उधर आने जाने की, कोई चीज और करने जो की गमन होता तो हिंसा होगी, तो उसका त्यागी हो जाएंगे। पर ये एक परिग्रह बहुत, ये भी रीजन है, पर इससे एक बड़ा रीजन और है कि उनका जो उपयोग है ना, वो उससे बाहर की चीजों से अब उनका कोई लॉजिक मतलब नहीं रहा। तो अब वो ज्ञान वहां नहीं गया तो वो ज्ञान क्या होगा? इसका मतलब ये तो नहीं वही कि तो घर है। में बैठ के आराम से टीवी फ्रिज कूलर में लगा रहेगा, नहीं। जितना समय उनका बाहर जाता था वो उतना समय वो अंदर में लगाएगा। अब वो जीव पूजा करेगा, सामायिक करेगा, स्वाध्याय करेगा, उसमें टाइम ज्यादा लगाएगा। त्याग का मीनिंग ये इसलिए इसलिए होता है त्याग। और त्याग कब होगा? जब उसको ये लगे कि नहीं भैया आज मेरे को तो सामायिक ज्यादा करनी है, तो भैया ठीक है बाहर के काम का नियम ले लो, तो अपन सामायिक करेंगे बढ़िया आज ज्यादा। तो पहले अस्थि होती है, फिर नास्ति होती है। अस्थि की जब प्रमुखता नहीं होगी तो बाहर की नास्ति करते रहो, कुछ है ही नहीं। आपको ये आपके आसपास में कम से कम 50 चाबियां रखी हैं, आप जे बोलो जे मेरी नीचे, मेरी नीचे, मेरी नीचे, मेरी नीचे, कितनी करोगे? सीधे अपनी एक उठाओ चाबी, घर चलो। अस्थि करी, जैसे ही अस्थि करी, बाकी सारी जितनी भी चाबियां रखी थी सबकी नास्ती हो गई। वैसे ही जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं वो अपने स्वरूप की सन्मुखता रखते हैं, स्वरूप में अपने ज्ञान में अपने स्वरूप की अस्थि रखते हैं, उसको विराजमान करते हैं, उसको सदा अपनी सन्मुखता उस रूप रखते हैं। तो जब उसकी प्रमुखता होती है तो बाहर में स्वतः ही वो सारी चीजें छूटती हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन क्यों उठा था कि हम आज तक पर वस्तुओं को अपना जानते थे, पर वस्तुओं का त्याग कैसे करेंगे? कि अपनी अस्थि स्वरूप, हमारा जो ज्ञान स्वरूप है उसका निर्णय करेंगे तो बाहर की वस्तुएं छूटेंगे, है ना। और भले ही बाहर की वस्तुएं नहीं छूटे, उत्तरोत्तर पुण्योदय से और बढ़ते जाएं, तो भी कोई डरने की बात नहीं है। क्योंकि जब तक ज्ञान स्वरूप का निर्णय होता है, बाहर की वस्तु उसको कुछ इफेक्ट नहीं कर पाती। क्लियर होता है सभी को? आज के क्लास का कोई डाउट? वैसे समय अपना हो गया है, किसी भैया को जी, कोई? वो हाँ। जो नो कमिट की आपने परिभाषा बताई थी ना, शरीर और शरीर से। शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी पर पदार्थ हैं, घर, मकान, फ्रिज, कूलर,
मम्मी पापा बेटा बेटी सब, पति पत्नी सब, वो क्यों बोल रहे हैं कि जिसके लक्ष्य करने से हमें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, ऐसे शरीर और शरीर से संबंधित पर पदार्थों को नो कर्म कहते हैं। क्योंकि उनका जब हम लक्ष्य करते हैं तो हमें नियम से हमारे को राग द्वेष होता है। जैसे मान लो, इसका एक बहुत सरल उदाहरण है, जैसे अपन कहीं जा रहे हैं, है ना, अब सड़क चलती चीज आपको नो कर्म नहीं है, पर आपने दुकान देखी ऐसी नॉन वेज की, वो लटका हुआ है और आपने ऐसे कर लिया, आपको राग द्वेष हुआ ना उसको लक्ष्य करने से, तो वो वस्तु आपको नो कर्म बनती। आपने जा रहे थे तो आपने बढ़िया सा आपने कोई बागीचा देख लिया, अरे जो कितना अच्छा बागीचा है, तो वो आपका नो कर्म हो गया, राग राग उत्पन्न हो गया। तो भैया जी नौकर में फिर वही तो आएंगे, हर्ष, रति और हाँ, रति, सब 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 है ना। राग हाँ, तो द्वेष मैं मतलब आपको कोई भी यही तो कह कषाय, रही थी, ये कोई ऐसे भी नो कषाय आपको उत्पन्न बता हो, रही थी मैं। कोई भी कषाय उत्पन्न हो। हाँ, तो मैं आपको यही ऐसे ही तो कर रही थी कि नो कैसा होती है, आप मैंने कर रही थी। नो कषाय नहीं बोल रहे हैं, यहाँ नो कर्म बोल रहे हैं। नो कर्म फिर उनको ही तो कहते हैं। नो कर्म नो कषाय नहीं है, नो कर्म मतलब जिसके लक्ष्य करने से हमें राग द्वेष हो, ऐसे शरीर और शरीर से संबंधित पर पदार्थों को नो कर्म बोलते हैं। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, क्लियर होता है सभी को? चलिए आगे चर्चा करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी बोलिए द्वारशान में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को